भविष्य में कुछ भी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ अपशब्द कह दिए तो मुझको बहुत तत्काल डांट करके जो है कोर्ट परिसर से मोहतरम को जो है अपने कब्जे में ले रखा है और वो वार्ता के लिए तैयार। न्यायालय से विक्रय करने पर रोक है, वो कतई भूमि जो है विक्रय नहीं हो सकती। सिपाही और 2 दरोगा जिसमें पक्का सिंह भी द्वारा कहा जा रहा है असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कि कौन रोकेगा, चलो बैनामा हम करा देते हैं। दबंगई की वाली बात बिल्कुल दबंगई का भी रोक है, ये कतई सही है जी। मैं प्लाटिंग के चक्कर में किसी स्तर तक किसी परिवार को तोड़ सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं और किसी की जान मरवा से घटना घटेगी तो विद्वान अधिवक्ता लोकतांत्रिक तरीके से इन सारे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का पुनरावृत्ति न हो, इसको रोकने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करें। सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाएगा यहाँ पर भी तो ऐसी घटना यहाँ पर भी हो सकती है। भू माफिया लगे हुए हैं जो प्लाटिंग के चक्कर में इस काम को कराना चाहते हैं, उन भूमाफियाओं पर भी अंकुश लगाना चाहिए। देवरिया जैसी घटना जो है इस जनपद में हमारे तहसील में ना हो, इसके लिए प्रशासन को एसडीएम स्तर से लेकर के पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बेलसा और तहसील में मौजूद हूं और यहाँ पे हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये दर्जनों के तादाद में जो है तहसील के अधिवक्तागण हैं। आज जो है तहसील में एक जो है हंगामा देखा गया। आइए उस संबंध में जो है यहाँ के अध्यक्ष और जो अधिवक्ता लोग हैं उनसे जो जानने की कोशिश करते हैं कि किस विषय पर जो है इतना हंगामा रहा। उमाओं थाने से थानाध्यक्ष DK श्रीवास्तव जी मौजूद रहे, पुलिस के जो है दर्जनों सिपाही मौजूद रहे और काफी जो है हंगामा देखने को मिला। जी अध्यक्ष जी, आज जो तहसील में बहुत ही हंगामा देखा गया, क्या रहा आज एक मामले में बैनामा की बात थी। इसके पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। जनमानस जो है लड़के के पक्ष में है और उसकी बहन ही सब कुछ है। अगर बहन जो है सामंजस्य बनाना चाहती तो कभी बन सकता था। आज जो है घटना जो हुई है वह बहुत ही खेदजनक है। एसओ उभाओं के बुलाने पे हम अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान की बात की जा रही थी, लेकिन इनकी जो ग्यास की बहन है, सौतेली बहन है, वह इस पर तैयार नहीं हुई। वार्ता असफल रही और सारे लोग जो है अपने अपने चलाया है। लेकिन इतना जरूर है कि भावनात्मक लगाव व्यास जी के पक्ष में रहा और निश्चित रूप से व्यास जी को भी जमीन पैतृक है और उनको चाहिए। और विवाद इतना जटिल होता जा रहा है कि भविष्य में कुछ भी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बार जो है यह घटना जो तहसील में यह घटना जो बता रहे हैं हमारे अरुण लाल श्रीवास्तव जी यहाँ के अध्यक्ष, तो यह दूसरी बार घटना रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने बस्ते पर बैठा हुआ था, एकाएक 1:15 बजे एक शोर शराबा हुआ। मैं दौड़ कर आया तो मेरे अधिवक्ता साथी जो है गैस के मामले को लेकर के रजिस्ट्री बैनामा का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसमें जो है अदालत के द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त है कि उक्त जमीन को विक्रय से रोका जाए। उसी बीच हमने सुना कि एक एसओ उभाओं के साथ जो है उनके नायब दरोगा आए हुए थे और हमारे वकील साथी को कुछ कह दिए। मुझको बड़ी तकलीफ, क्या कह दिए? कुछ अपशब्द कह दिए तो मुझको बहुत तकलीफ हुई और मैंने कहा SHO महोदय से कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और वकील पढ़ा लिखा है और एक पढ़े लिखे लोगों की एक पढ़े लिखे के तौर तरीके होने चाहिए, उसी हिसाब से बातचीत होनी चाहिए। इस पर SHO महोदय ने संज्ञान लिया और दरोगा जी को तत्काल डांट करके जो है कोर्ट परिसर से बाहर किया और फिर हम लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें अध्यक्ष जी थे, मैं भी था, हमारे राशिद कमाल पाशा साहब थे, हमारे साथी वीरेंद्र यादव जी थे, रहमान साहब थे और तमाम अधिवक्ता साथी हम लोग वहां गए। वहां पर एक वार्ता हुई जिसमें SHO महोदय के द्वारा एक सुझाव दिया गया और वो सुझाव प्राकृतिक रूप से भी अच्छा था और कानूनी तौर पर भी अच्छा था। लेकिन जो उनकी बहन है, ग्यास प्रधान की जो बहन है, सौतेली बहन है, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को जो है अपने कब्जे में ले रखा है और वो वार्ता के लिए तैयार तक नहीं हुई, जबकि उससे पहले उनके वालिद मोहतरम कह रहे थे कि अगर जो ग्यास प्रधान यहाँ की जमीन में आधा लेना चाहते हैं तो ठीक है, आधा ले लें, बाकी कहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन उनकी जो बेटी है यानी ग्यास प्रधान की जो सौतेली बहन है वो इस वार्ता को
इस समझौते को होने ही देना नहीं चाहती हैं, बल्कि वो अपने वालिद मोहतरम को जो है अपने कब्जे में रख करके अपने तरीके से नचा रही हैं और चाहती हैं कि वो जमीन बेच करके गैस प्रधान को जो है सड़क पर ला दिया जाए, जबकि कानूनी तौर पर भी ये गलत है, क्योंकि अदालत का स्टे है। और दुनियावी के अलावा आखिरत के मामले को भी देखा जाए तो वहाँ भी गलत है, क्योंकि एक बाप को चाहिए कि अपने औलादों के बीच में इंसाफ करे। बहुत अच्छी बात जो है आपने कही है कि एक बाप को जो है दो औलादों का, और ये औलाद जो है दो माँ से हैं, कोई एक माँ से भी नहीं है, तो इसमें तो और जो है उनको जो है बनता है कि उनका जो ध्यान दे। तो जब आप थाने पे आपको बुलाया गया और अध्यक्ष जी आपको गए थे वहाँ पे, तो क्या सार्थक जो है बातचीत वहाँ पे हो पाई? हमारा प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी और हमारे अन्य साथी दिलरोज साहब, राशिद कमाल पाशा और अन्य अधिवक्ता गए थे। वार्ता हुई। वार्ता में ये हुआ कि आधा जो आप दे दीजिए अपने पुत्र को, ग्यास अहमद को, और आधा बेच दीजिए। पिताजी ने, उनके ग्यास अहमद के पिताजी ने इसको स्वीकार किया? ग्यास अहमद के पिताजी ने स्वीकार किया कि आधा दे देते और उनको कुछ नहीं चाहिए ना, तो इस पर इनको बुलाया गया ग्यास अहमद को। लेकिन उनकी पुत्री जो है वही सब कुछ है। अगर वो पॉजिटिव नेचर की होती तो निश्चित है समझौता हो जाता है। जैसा कि अब दिलरोज भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, कानून के जो जानकार हैं, ऐसे मामलों में जो है आपका ला क्या खाता है? ऐसा है कि विवादित भूमि के बाबत एसडीएम न्यायालय से विक्रय करने पर रोक है, तो कतई भूमि जो है विक्रय नहीं हो सकती। और आज की जो घटना थी, आज लगभग 12:30 बजे विक्रेता पूर्व में भी आया, तो उस दिन कुछ हाक टाक हुआ बाप बेटे में, वह टल गया। फिर 20-25 दिन के बाद थाना अध्यक्ष विभागों की कम से कम 10 सिपाही और 2 दरोगा, जिसमें पंकज सिंह भी साथ में थे, जैसे ही गेट के अंदर इन किए तो हम लोग अपने बस्ते बैठे थे। और वहाँ आकर के पोर्टिको के सामने पंकज सिंह द्वारा कहा जा रहा है असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कि कौन रोकेगा, चलो बैनामा हम करा देते हैं। उस पर हमारे सारे अधिवक्ता ने विरोध किया। इसकी सूचना एसएचओ उभाओं को मीटिंग हॉल में थे, चूंकि आज सीडीओ साहब का जब वो था समाधान दिवस था, उस पर जाके पब्लिक ने बताया कि नीचे जो है हंगामा हो गया। वह बेचारे आए तो मुझसे वार्ता हुई, मैंने कहा कि आपका पंकज सिंह क्यों ऐसे कहे कि मैं असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं कर दूंगा, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप 5 लोग आइए और हम इसके बीच का रास्ता निकालते हैं। उसमें अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 5 लोग गए। हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे उधर का बासु उपाध्यक्ष जी थे, वीरेंद्र भाई थे, हम भी थे, हमारे बड़े भाई राशिद कमाल पाशा थे, राशिद भाई थे, अन्य भी और कुछ लोग गए थे और ग्यास जी भी गए। उनके पिताजी के द्वारा कहा जा रहा था कि हम भूमि को सब बेचेंगे। हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि जमीन पैतृक है और कुछ बीच का समाधान निकाला जाए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि आधा उनको बुलवा लीजिए, ये आए कहे कि आधा जमीन हमको दे दीजिए, आधा बेच दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। उनकी पुत्री जो थी उनको वो मिसगाइड कर दिया, वरना 95% ये लग रहा था कि समाधान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मिसगाइड कर दिया और कहते हुए उठ गई कि मैं किसी को बेचूंगा, इनको नहीं दूंगा। जबकि ग्यास जी ने कहा कि जितना उचित दाम दूसरे को, यादव जी को, ये सब जो किसने कहा? उनके पिताजी ने कहा किसी दूसरे को बेचूंगा, इनको नहीं दूंगा? नहीं, उनकी बेटी ने कहा। ये कहाँ इसमें अधिकार बना? अब नहीं बनता है, लेकिन वो इस समय काबू में रखी है। तो सरासर दबंगई की वाली बात। बिल्कुल दबंगई है और न्यायालय का भी रोक है। ये कतई हमने, बल्कि वहाँ हम लोगों ने कहा भी कि चूंकि विक्रय आपको अधिकार है बेचने का, लेकिन कानूनी भी रोक है, आपको विक्रय नहीं कर सकती। तो बल्कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा विक्रय का ऑर्डर कहाँ है, तो हमारे ग्यास द्वारा दिया गया और उन्होंने कहा कि भाई 30 तक इसमें तारीख है, आप इसको खंडित करा करके अग्रिम कार्रवाई करिए। इस तरह से देखा जा रहा है, इस तरह की दबंगई की बात जो वकील साहब कह रहे हैं, आज मामला जो है एक तरह से हल भी हो गया होता। और एक जो गांव का प्रधान है, जो सम्मानित व्यक्ति है, जो तहसील का चक्कर लगा रहा है, देखने को मिलता है कि सुबह से लेकर के शाम तक जो है परेशान हाल है, उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि बोरमा खुर्द के पूर्व प्रधान शेख ग्यास, मैं उनके दादा से लेके चलता हूं। आपको जुलाई, आप पड़ोसी ही हैं? जी, मैं पड़ोसी गांव का हूँ। हबीबुल्ला साहब के 3 लड़के थे और 3 जो प्रॉपर्टी थी वो 3 लोगों के नाम थी, और 3 में बड़े निसार साहब, उनकी 2 शादी है। एक शादी से एक अकेले प्रधान जी है और एक शादी से 2 बेटी 1 बेटा है। उनमें प्रधान का ये कहना है कि जो दादा की प्रॉपर्टी है
उसमें आप हमें हमारे भाई बहन को मिला करके एक बड़ा दे दीजिए, जो एक नेचुरल जस्टिस भी कहता है और ये हमारा कानून भी कहता है कि उसमें वो ले लेंगे। वो सौतेली एक बहन शेख गियास के पक्ष में कह रही है कि नहीं हमारा ये भाई है, लेकिन एक जो सेकंड लड़की है, ये लग रहा था आज बात इसे सोचो महोदय इतना कोशिश किए, लगा कि आज मामला हल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी आप दूसरे को सेल कर रहे हैं वो उतने ही पैसे में आप अपने बच्चे को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, उतने में वो लड़की कही कि उठिए उठिए यहाँ सब लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब एक लड़की, जो भारतीय सभ्यता ये कहता है कि एक लड़की अपने ससुराल में हकदार होती है, लेकिन ठीक है आपको कानूनी अधिकार मिला हुआ है, और आप जो एक तरह से लड़के का हक होता है उसे दरकिनार करते हुए एक लड़की गाइड कर रही है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए। तो प्राइमा फेसी इंस्पेक्टर साहब भी इस चीज को समझ गए, और पूर्व में भी डीएम साहब ने एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को बैठाया था, उसमें तय हो गया कि ठीक है आप आधा देने को कह रहे हैं, लिख दीजिए, जो 2 दस्तावेज तैयार कराइए। पैतृक प्रॉपर्टी चूंकि नहर पे है, जिस प्रॉपर्टी की झगड़ा चले 1 मिनट में सबका ध्यान आके चलाऊंगा, क्योंकि और प्रॉपर्टी तो साइड में है, लेकिन जो प्लॉटर लगे हुए रहने के लिए वो नहर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा बेच रहा हूँ, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्लॉटर प्लॉटिंग के चक्कर में किसी स्तर तक किसी परिवार को तोड़ सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं और किसी की जान मरवा सकते हैं। मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि तहसील प्रांगण को सुरक्षित करते हुए और उस फैमिली की सुरक्षा आप लोग आवश्यक कदम उठाएं, और तहसील प्रांगण में कोई घटना घटेगी तो विद्वान अधिवक्ता लोकतांत्रिक तरीके से इन सारे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। बात आपने कहा है। एक आखिरी जो है सवाल ले लेते हैं। जिस तरह की जो है घटना उत्तर प्रदेश में के देवरिया में हुई है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, ऐसी जो है घटना न हो, इसके लिए जो है अधिवक्ता संघ जो है क्या करने वाला है? अधिवक्ता संघ जो है का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम साहब से मिलेगा और एसडीएम साहब से कहा जाएगा कि देवरिया की पुनरावृत्ति न हो, इसको रोकने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करें, ताकि जो है शांति व्यवस्था बनी रह सके। तो कोई ऐसा भी रास्ता जो है निकल सकता है कि यह जो आज पंचायत हुए थाने पर, उस पर जो है अमल हो सके? देखिए, मामला सुलह समझौते से तो हल हो सकता है, लेकिन जब तक दोनों पक्ष नहीं चाहेंगे तब तक तो मामला हल होगा नहीं। वालिद चाहता है कि हम अपने बेटे को दें, लेकिन उनकी जो है सुबह से शाम तक जो चक्कर लगाते रहे, तहसील को जो अगोरते रहे, कोर्ट के जरिए तो उस विक्रय पर रोक लगा हुआ है। और हम लोग ये चाहेंगे कि आपने अभी हाल में देखा कि देवरिया में जो है प्रॉपर्टी के ही मामले को लेकर के दोनों पक्षों में कत्ल हुआ, और अगरचे प्रशासन सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाएगा यहाँ पर भी, तो ऐसी घटना यहाँ पर भी हो सकती है। इसलिए प्रशासन को सचेत रहना चाहिए और ऐसे लोगों पर, और खास करके जो उसमें भू माफिया लगे हुए हैं, जो प्लाटिंग के चक्कर में इस काम को कराना चाहते हैं, उन भू माफियाओं पर भी अंकुश लगाना चाहिए। और देवरिया जैसी घटना जो है इस जनपद में, हमारे तहसील में ना हो, इसके लिए प्रशासन को एसडीएम स्तर से लेकर के पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, ताकि किसी का हक न लूटे और किसी के साथ अन्याय न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देख रहे थे जो बेलथौर तहसील के विद्वान अधिवक्ता थे, जिनका जो है साफ तौर से कहना है जिस तरह से बनाया जा रहा है इस मामले को, यह ठीक नहीं है। इस मामले का जो है निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के देवरिया में घटना हुई है, यह बेलथौर तहसील में भी हो सकती है। और दूसरी तरफ जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सचेत किया कि उन्हें जो है प्रोटेक्शन मिले, जिस परिवार के साथ यह जो घटना हो रही है उनको भी जो प्रोटेक्शन दिया जाए। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।